हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो फाइनली एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और काफी टाइम बाद मार्वल का कोई ट्रेलर देखकर मजा आया। लिटरली ट्रेलर देखते टाइम मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि भाई आखिरकार ट्रेलर में चल क्या रहा है। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ओवरऑल ट्रेलर देखकर काफी मजा आया क्योंकि इस ट्रेलर का टोन बहुत डार्क है, खासकर मार्वल के पिछले कुछ प्रोजेक्ट से। क्योंकि जैसा कि हम एंटमैन को जानते हैं, वो एक फनी और लाइट हार्टेड कैरेक्टर है और जैसा कि हमें इसकी पिछली 2 मूवीज में भी दिखाया गया है। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर मुझे नहीं लगता हम इस मूवी के बारे में भी यही बात बोल सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये शायद मार्वल का पहला ऐसा ट्रेलर है जिसमें एक भी जोक नहीं है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, और अगर ऐसा है तो तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। एनीवेज, तो मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है और इसके सिर्फ 2 रीजंस हैं। पहला ये कि इस मूवी के स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, और दूसरा कुछ नहीं है, मैंने वो सिर्फ सिचुएशन को ड्रामेटिक बनाने के लिए बोल दिया था, सॉरी। तो जितना ट्रेलर देखकर मुझे मूवी का प्लॉट समझ में आया, मैं तुम्हें उतना बता देता हूँ। फिल्म जानते हैं कि स्कॉट अपनी बेटी कैसी से कितना प्यार करता है, और कुछ सालों पहले जब हमारे नीले कांचा ने चुटकी बजाई थी तो उस टाइम पर स्कॉट क्वांटम रेल्म में फंस गया था, और जब तक वो वहां से बाहर आया तब तक हमारी दुनिया में 5 साल बीत चुके थे और कैसी बड़ी हो चुकी थी। तो मेरे हिसाब से स्कॉट अपनी बेटी के साथ वो 5 साल बिताना चाहता है, और इसी चीज का एडवांटेज लेते हुए कैंग उसे एक डील ऑफर करेगा कि उसे वो 5 साल दे देगा, लेकिन बदले में एक फेवर लेगा, जैसा कि हम इस सीन में देख सकते हैं। I'm the man who can give you the one thing you want. What's that? Time. अब कैंग ठहरा हरामी, तो बदले में 1 किलो टमाटर तो मांगेगा नहीं, उसे चाहिए एक चमकती चीज, जो कि हम ट्रेलर में आगे देख सकते हैं, भगवान जाने किस लिए। तो मेरे हिसाब से मूवी का मेन प्लॉट यही होने वाला है। अब चलो ट्रेलर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ट्रेलर का मेन अट्रैक्शन है कैंग, जो कि हमें अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में नजर आता है। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये मेन कैंग द कॉन्करर नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से शायद यही मेन कैंग द कॉन्करर होने वाला है, क्योंकि ये कैंग है और इसने क्वांटम रेल्म कॉन्कर किया है, तो सी कैंग द कॉन्करर। जोक्स अपार्ट, मार्वल के करता केविन फाइगी ने खुद ये बात कही है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया सीधा जाकर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से कनेक्ट होगी, तो इस बात का काफी सेंस बनता है कि यही मेन कैंग है। बट अगेन, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है। सो लेट्स सी मूवी में क्या होता है। इसके बाद हमें ट्रेलर में क्वांटम रेल्म के अंदर एक सिटी दिखाई जाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रोनोपोलिस है, जो कि कॉमिक में कैंग द कॉन्करर की सिटी होती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सिटी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का बहुत हेवीली यूज किया गया है, जो मुझे कहीं ना कहीं शैंग-ची की 10 रिंग्स की याद दिलाता है। और इसके जस्ट बाद में हमें एक शॉकिंग सीन देखने को मिलता है, जहां हमारे स्कॉट के साथ 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम हो जाती है। आई मीन लिटरली यहाँ पर एक स्कॉट के अंदर से दूसरा स्कॉट निकलता है, और ऐसा मोस्ट प्रोबेबली कैंग ने ही किया होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बंदा आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला है, थैंक्स टू सिल्वी। Women. इसके बाद अगले शॉट में स्कॉट, कैंग और कैसी एक साथ कहीं जा रहे हैं, और इनके पीछे हमें मोडॉक नजर आता है। तो बेसिकली ये मार्वल कॉमिक से एक सुपर विलन है, जो कि फॉर सम रीजन यहाँ पर हम्टी जैसा दिख रहा है, लेकिन इसे करीब से देखने पर हमें इसकी शक्ल डैरन क्रॉस जैसी लगती है, जो कि एंटमैन 1 का विलन था, येलो जैकेट, याद है ना तुम लोगों को? भूल जाते हो यार तुम। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। इसके बाद हमें एक और कूल शॉट देखने को मिलता है, जो कि अब पता नहीं ये क्या है, बट इसके विजुअल्स काफी कूल है। विजुअल्स से याद आया, एक एंटमैन मूवी होने के हिसाब से इस मूवी के विजुअल्स काफी अच्छे हैं। मार्वल वालों ने इस बार खर्चा किया है। और फिर हमें ये ऑसम शॉट देखने को मिलता है, जिसमें हमें एंटमैन के लाखों वेरिएंट्स नजर आते हैं, जो कि लिटरली एक एंट कॉलोनी जैसे दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग जन्माष्टमी पर मटकी तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, मजाक कर रहा हूँ। ये लोग उसी ऑब्जेक्ट को लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीछे कैंग पड़ा है, और इसमें हमारा मेन एंटमैन सबसे ऊपर खड़ा है, जो कि बाद में नीचे गिर जाता है। और लिटरली ये शॉट देखकर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ बास्टर्ड्स की याद आ गई। उसमें भी जॉन स्नो की बहुत गंदी पिलाई होती है। एनीवेज, आर रेटेड से वापस PG-13 पर आते हैं। इसके बाद हमें कैंग की आर्मी दिखाई जाती है, और शुड आई से हमें कैंग की डायनेस्टी दिखाई जाती है। हाँ, You see what I did there? तो इस शॉट से हमें ये तो समझ में आ जाता है कि ये बंदा अच्छा खासा पावरफुल है। इसके बाद हमें पिछले ट्रेलर से जायंट मैन के डिसइंटीग्रेट होने वाले सीन का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है, जो कि बहुत कूल दिख रहा है, और शुड आई से हॉरिफाइंग। इसके जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है कि कैंग ने स्कॉट को धोखा दे दिया है, और वो बाप बेटी को अलग करते हुए कहता है कि शायद तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बेटी ये सब देखे। जिस पर स्कॉट कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बीच एक डील हुई थी। चूतिया बनाया तुमको। आई मीन रियली स्कॉट, तुम्हें क्या लगाता है इसका एंड कैसे होने वाला है? इसके बाद हमें कुछ रैंडम शॉट्स दिखाए जाते हैं, और हमें मोडॉक का ये कूल लुक देखने को मिलता है। आई मीन कम ऑन, यू कैन नॉट डिनाई, राइट? इट्स प्रीटी कूल। उस हम्टी डम्टी से तो लाख गुना अच्छा है ये। फिर उसके बाद कैंग और स्कॉट के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया जाता है, जिसमें कैंग स्कॉट को पूरी तरह से पेल रहा है। दोनों के कपड़े फट चुके हैं, कैंग स्कॉट का हेलमेट तोड़ देता है, जिसके बाद वो स्कॉट से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम जीत जाओगे? जिस पर स्कॉट उससे बहुत ही बुरी हालत में कहता है कि मुझे जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम दोनों को हारने की जरूरत है। अब ये देखने और सुनने के बाद मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा कि
इस मूवी में जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, सो जस्ट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। इसके बाद हमें एक क्विक शॉट में उस ऑब्जेक्ट की झलक दिखाई जाती है जिसके पीछे कैंग पड़ा है। तो जो रिंग्स इस ऑब्जेक्ट को सराउंड कर रही है उस पर जो राइटिंग है वो कहीं ना कहीं इटर्नल की मैजिक से थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है। सो आई थिंक कि शैंग-ची की 10 रिंग्स इस ऑब्जेक्ट और इटर्नल्स में कुछ ना कुछ कनेक्शन है शायद। और इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब यूजुअली मार्वल के ट्रेलर्स के एंड में हमें एक फनी सीन देखने को मिलता है, लेकिन इस ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा ट्रेलर एक बहुत ही सीरियस टोन को फॉलो करके चलता है और मैं कहूंगा थॉर लव एंड थंडर देखने के बाद ये एक रिलीफ से कम नहीं है। अब अगर मैं ट्रेलर के बारे में अपना ओपिनियन दूं तो ये ट्रेलर हमें एंटमैन से ज्यादा कैंग को दिखाता है। ऐसा लगता है कि ये ट्रेलर हमें कैंग से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बनाया गया है। और सच कहूं तो कैंग को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आई थी, हाँ कुछ ऐसा ही। हाँ, लेकिन मुझे इस ट्रेलर से सिर्फ एक शिकायत है, जो प्रॉब्लम आजकल मार्वल के हर ट्रेलर के साथ हो रही है, कि ये ट्रेलर मूवी के बारे में बहुत कुछ रिवील कर देता है। बट ऑन दी अदर हैंड ये ट्रेलर वो काम बहुत अच्छे से करता है जिसके लिए ट्रेलर्स बनाए जाते हैं, हम लोगों को मूवी के लिए एक्साइटेड करना। और सच कहूं तो इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो तुम इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।